स्वच्छता की दिशा में हिमाचल के नागरिकों ने जो जागरूकता दिखाई है, ये अभिनंदन के पात्र है। हिमाचल ने कमाल करके दिखाया। स्वच्छता के अभियान में जो हिमाचल ने काम किया है, उसके लिए बधाई देने से अपने आप को रोक नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश ने इस अभियान का स्वागत किया। पूरा प्रदेश इसी जद्दोजहद में लगा कि राष्ट्रपिता के सपने को पूरा करना है, देश को स्वच्छ बनाना है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि भारत वो देश बने जो सबसे ज्यादा स्वच्छ हो, सबसे ज्यादा सुंदर हो। लेकिन आधुनिकता और शहरीकरण की इस दौड़ में मानो बापू का सपना कहीं पीछे छूट रहा था। चारों ओर केवल गंदगी के ढेर नजर आते थे। लेकिन ऐसे में भी कुछ लोग थे जिनका ये मानना था कि क्यों ना बापू के सपने को साकार किया जाए, क्यों ना एक बार पुनः स्वच्छता की लौ जगाई जाए। आइमा एक कूड़ा निष्पादन संयंत्र लगाकर इस पंचायत ने अभूतपूर्व लक्ष्यों की प्राप्ति कर आधुनिक तकनीक से लैस कूड़ा निष्पादन संयंत्र का, जिसके बाद से पंचायत की काया ही बदल गई। पंचायत पूर्ण रूप से स्वच्छ है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस निष्पादन संयंत्र में कूड़े को निष्पादित किया जा रहा है। कई बेरोजगारों को इस संयंत्र के फलस्वरूप काम मिला है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी हर गली में, हर घर में जाती है और लोग भी इसी इंतजार में होते हैं कि कब गाड़ी आए और कब वे कूड़े को यहाँ वहाँ फेंकने की बजाय निष्पादन संयंत्र में भेजे। पंचायत स्वच्छता की पहली सीढ़ी को तो पार कर चुकी थी, लेकिन अब उनके सामने लक्ष्य था पंचायत में एक ऐसे आधुनिक तकनीक को लाने का जिससे कि पंचायत में जो घर घर से कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उसका सही रूप से निष्पादन किया जा सके। अत्याधुनिक तकनीक से लैस मशीनें, अपने काम को बखूबी करने वाले कर्मचारी भी सराहना के पात्र हैं, जिन्होंने निष्पादन संयंत्र जहां कूड़ा ही रखा जाता है उस क्षेत्र को भी स्वच्छ व सुंदर बनाकर रखा है। एक तरफ घरेलू कूड़ा निष्पादित किया जाता है तो दूसरी तरफ सूखा व ठोस कूड़ा। अपनी ईमानदारी के साथ कर्मचारी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं और इनका यही कार्य पंचायत को स्वच्छ बना रहा है। इस पंचायत में इतना बदलाव आ चुका है कि आम जनता भी अभियान को तवज्जो दे रही है। लोग अपने घरों से ही कूड़ा अलग अलग करके भेजते हैं। गीला व सूखा कचरा अलग अलग होकर ही आता है, जिससे इस काम में होती है आसानी और बचत होती है समय की। स्वच्छता के साथ साथ आइमा पंचायत द्वारा आय के साधन भी खुद इजाद किए जा रहे हैं। निष्पादन संयंत्र में घरेलू कूड़े कचरे से जहां खाद बनाई जा रही है, वहीं प्लास्टिक को भी अपघटित करके पुनः उपयोग किया जा रहा है। पंचायत ने एक निष्पादन संयंत्र लगाकर अपने लिए सुविधाएं बढ़ा ली हैं, जो अति सराहनीय कदम है। जगह सा लगता है जहां रहने का सपना हर किसी का है। आधुनिक तकनीक व ग्रामीणों का स्वभाव, सबके मेल जोल से इस गाँव को आदर्श गाँव की संज्ञा दी जा सकती है। एक खास बात बताएं तो निष्पादन संयंत्र में तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे का भी पहरा है, ताकि इस पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जा सके। नई बात बताएं तो पंचायत में फॉग गन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिससे मक्खी मच्छरों का खात्मा हो रहा है। पंचायत के हर वार्ड में इसका छिड़काव किया जाता है। एक तरफ से यदि हम ये कहें कि स्वच्छता के साथ साथ तकनीकी उपयोग में भी इस गांव ने बुलंदियां हासिल कर रखी हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार अपनी अपनी तरफ से इस कार्य में जुटी है कि देश व प्रदेश को स्वच्छ बनाया जाए। वर्तमान प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी यही लक्ष्य है कि स्वच्छता प्रदेश का गौरव बढ़ाए। साफ नियत और सही विकास के साथ साफ वातावरण भी बनाया जाए। प्रदेश मुख्यमंत्री वचनबद्ध है कि प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की करे। हमें नाज है उस सोच पर जिसने इस गांव की तस्वीर को बदला, नाज है उस शख्स पर जिसने इस अभियान को सर आंखों पर रखा, नाज है उस जनता पर जिसने सहयोग दिया और नाज है उन कर्मचारियों पर जिन्होंने कूड़े के ढेरों ढेर स्वच्छता के लिए अपने हाथों से निष्पादित किए। आइमा पंचायत की इस योजना से जहां कई लोगों को रोजगार मिला, वहीं दूसरी ओर इसी प्रोजेक्ट के कारण आइमा पंचायत ने लोगों की सराहना भी बटोरी। न केवल गाँव वासियों ने इस योजना का स्वागत किया, बल्कि पूरे प्रदेश में आइमा पंचायत ने अपने इसी प्रोजेक्ट के कारण एक नया नाम स्थापित किया। रानी जी, अगर बात करें, क्या कुछ आपके दिमाग में पहले था कि आपने ये प्लांट जो आपने शुरू करना है यहाँ पे, क्या कुछ सोच रही इसके पीछे आपकी? सबसे बड़ी सोच थी कि मजबूरी थी हमारे पंचायत के लोगों की, ये टी गार्डन से
चारों तरफ टी गार्डन्स हैं और लोगों का बाहर के बहुत से लोग यहाँ पे हमारी पंचायत में सेटल हुए हैं। तो उनको सबसे बड़ी समस्या आती थी कि जो घर से वेस्ट निकलता था उसको कैसे हम लोग बाहर फेंकें। हर कोई एक चोर की तरह रास्ते में टी गार्डन्स में, कई खेतों में, कुलों में फेंकता था। तो जब मैं प्रधान बनने का सोचा था तो उस टाइम मेरे मैनिफेस्टो में ये दिया था मैंने कि एक वेस्ट प्लांट एक सेटअप करूँ जहाँ पे जो हर घर की समस्या है उसको हम लोग ख़त्म कर सकें इसको। और अगर बात करें कि जब ये प्लांट लगा बनने के टाइम पे क्या कुछ दिक्कतें आपको देखनी पड़ी? सोचने के बाद जैसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आए तो दिक्कतों का बड़ा एक अंबार सा शुरू हो गया, क्योंकि उस समय प्रदेश के पास कोई ऐसी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि पंचायत कोई ऐसी मशीनरी खरीदे। लैंड का था इशू था कि ज़मीन कहाँ से लें। इस सारे प्रोसेस में सोच आने के बाद भी हमारे पास 1 साल का समय लग गया इसको वर्किंग प्रोसेस में लाने के लिए। तो रानी जी, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में बहुत जगहों पे ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो उनके पीछे आपका क्या सहयोग साथ में आपका चल रहा है? ऐसा था कि आइमा का जो एक मॉडल, एक कंसेप्ट बना था पूरे प्रदेश में कि हम लोगों के लिए बड़े एक शॉर्ट कम्पैक्टेड मैकेनिज़्म चाहिए था हम लोगों को। तो पालमपुर के साथ हमारी खलेट पंचायत है, घुगर पंचायत है, ऐसे ही पूरे हिमाचल में हम लोगों ने एक 100 वेस्ट प्लांट बनाने का 31 मार्च 2001 से पहले सोचा हम लोगों ने कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे 100 प्लांट हम लोग लगा सकें, जिससे कि हमारा पूरा प्रदेश एक स्वच्छ प्रदेश के रूप में पूरे भारतवर्ष में नहीं अभी देश में जाना जाए। अभियान जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें कि हमें बताया गया है कि गीला कचरा और सूखे कचरे को कैसे अलग अलग रखना है। और हमने 2 डस्टबिन लगाए हुए हैं, जिसमें एक में हम गीला कचरा रखते हैं और दूसरे में सूखा कचरा रखते हैं। अगर कई बार हमसे कोई गलती हो जाती है तो पंचायत प्रधान आकर के इस बात के लिए हमें दोबारा जो है वो समझाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार हमने इस कचरे को अलग अलग रखना है। नमस्कार, मैं हेमा ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत खलेट, कासखंड भवारना, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इससे पहले हम 2017-18 में ग्राम पंचायत आइमा में जो है वो ग्राम पंचायत खलेट से कूड़ा भेजते थे, लेकिन आरडी विभाग और हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से हमने अपनी पंचायत में वर्ष 2019 अक्टूबर में SLWM का प्लांट बनाकर तैयार कर दिया है, जिसके तहत अभी घर से एक दिन का 1 रुपया स्वच्छता कर हम लोग इकट्ठा करते हैं और 70,000 रुपये हम लोगों के पास इकट्ठा होते हैं, जिसमें हैं कॉलोनी के लोग हैं, कूड़ा फेंकने की जो है दिक्कत रहती थी, इसलिए ये लोग आते जाते टी गार्डन में ही कूड़ा फेंक देते थे, जिससे इधर उधर कूड़ा कचरा फैला रहता था। लेकिन अब प्लांट लगने के बाद में अभी सारा कूड़ा प्लांट में जाता है और उसका वैज्ञानिक तरीके से जो है वो निष्पादन हो रहा है। मैं ललित, प्रधान ग्राम पंचायत घुगर, हमने आइमा पंचायत से सहयोग लिया। आइमा पंचायत के द्वारा जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट किया जाता था, उसी को हमने अपना रोल मॉडल बनाते हुए हमने तकरीबन 1.5-2 साल तक हमने काम जो है म्यूनसिपल कमेटी के साथ किया, उसके बाद आइमा के साथ, और उसके बाद हम सरकार के और केंद्र सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने हमें जो है ये मौका दिया और हमने भी ये जो है SLWM प्लांट जो है हमने अपनी पंचायत में हम स्थापित किया। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर की आइमा पंचायत की पहचान पहले VIP पंचायत के रूप में होती थी, लेकिन अब इस पंचायत की पहचान स्वच्छ भारत मिशन की पाठशाला के रूप में हो रही है। यहाँ देश प्रदेश से अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि यहाँ पहुँच रहे हैं और स्वच्छ भारत की इस मिसाल को देख रहे हैं। पहले जो स्वच्छता के बारे में पहले जो बरसात में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, जगह जगह जो थे वो नालियों में पानी इकट्ठा हो जाता था, फिर अपना वो मक्खी मच्छर वगैरह काफ़ी होते थे। इस टाइम जो आइमा पंचायत जो वो बहुत अच्छा काम कर रही है। भारतवासी कर सकते हैं, अगर भारतवासी कम से कम खर्चे में मार्स में पहुंच सकते हैं, तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते हैं?